इस वक्त पीएम मोदी गुजरात दौरे पर हैं और उन्होंने एक यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है। गांधीनगर में पीएम संबोधन कर रहे हैं, सुनते हैं। महंगे फर्टिलाइजर से किसानों की बढ़ती लागत को कम करने का कोई स्थायी समाधान क्या हमें नहीं ढूंढना चाहिए? साथियों, ये सवाल हैं जो हर सरकार के सामने अतीत में रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे मामले सिर्फ मेरे सामने आए हैं, लेकिन पहले सिर्फ तात्कालिक समस्या का ही समाधान तलाशा गया। आगे वो परिस्थितियां न आए, इसके लिए बहुत सीमित प्रयास हुए। बीते 8 सालों में हमने तात्कालिक उपाय भी किए हैं और समस्याओं के स्थायी समाधान भी खोजे हैं। कोरोना महामारी जैसी परिस्थितियां भविष्य में ना बने, इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है। खाद्य तेल की समस्या कम से कम हो, इसके लिए मिशन ऑयल पाम पर काम किया चल रहा है। कच्चे तेल पर विदेशी निर्भरता कम करनी है, इसके लिए बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरे उपायों पर आज बड़े स्तर पर प्रयास चल रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी पर व्यापक निवेश भी इसी अप्रोच का परिणाम है। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए जो अभियान देश में चल रहा है, वो भी परमानेंट सॉल्यूशन का हिस्सा है। और मैं गुजरात के किसानों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। गुजरात का किसान प्रगतिशील है। छोटा किसान हो तो भी साहस करने का स्वभाव रखता है। और जिस प्रकार से गुजरात से मुझे खबरें आ रही हैं कि प्राकृतिक खेती की तरफ गुजरात का छोटा किसान भी अब मुड़ने लगा है। लाखों की तादाद में गुजरात में किसान प्राकृतिक खेती के मार्ग पर चल पड़े हैं। मैं इन सब किसानों को हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पहल के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, आत्मनिर्भरता में भारत की अनेक मुश्किलों का हल है और आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन मॉडल सहकार भी है। यह हमने गुजरात में बहुत सफलता के साथ अनुभव किया है और आप सभी साथी इस सफलता के सेनानी हैं। गुजरात के कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े सभी महारथी बैठे हैं। मैं हर किसी का चेहरा बैठे बैठे देख रहा था। सब पुराने साथी जो आज सहकारी क्षेत्र में गुजरात की विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे एक से बढ़कर एक दिग्गज मेरे सामने बैठे हैं। आनंद हो रहा है जिस तपस्या से आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और सहकारी स्पिरिट को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, गुजरात तो इसलिए भी सौभाग्यशाली रहा है क्योंकि पूज्य बापू और सरदार साहब का नेतृत्व यहां में मिला। पूज्य बापू ने सहकार के से स्वावलंबन का जो मार्ग दिखाया, उसको सरदार साहब ने जमीन पर उतारने का काम किया। और जब सहकारिता की बात आती है, जैसे अमित भाई ने उल्लेख किया, वेंकुट भाई मेहता की याद आना बहुत स्वाभाविक है। और आज भी भारत सरकार एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट उनके नाम पर चलाती है, लेकिन वो भी धीरे भुला दिया गया था। इस बार हमने बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान करके उसको और ताकतवर बनाने का काम शुरू किया है। इतना ही नहीं, हमारे यहां तो हाउसिंग के लिए सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका पहला प्रयोग हमारे यहां हुआ। ये जो हमारे पालड़ी में प्रीतम नगर है, वो प्रीतम नगर उसी का उदाहरण है। देश की पहली सहकारी आवास योजना का वो जीता जागता उदाहरण है। साथियों, सहकारी क्षेत्र में अमूल ने एक अपनी पहचान बना दी। अमूल जैसे ब्रांड ने पूरी दुनिया में गुजरात के कोऑपरेटिव मूवमेंट की
एक ताकत का परिचय कराया है, एक पहचान बनाई है। गुजरात में डेयरी, चीनी और बैंकिंग सहकारी आंदोलन के सफलता का उदाहरण है। बीते सालों में तो फल, सब्जी सहित दूसरे क्षेत्रों में भी सहकार का दायरा बढ़ा है। भाइयों और बहनों, सहकारिता के सफल प्रयोगों में एक बहुत बड़ा मॉडल देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए हमारे सामने है। डेयरी सेक्टर के कोऑपरेटिव मॉडल का उदाहरण